नारायण भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस्यां च विभाति भूधर सुधा देवापदा मस्तके भाले वार दुर्गली चरणम यस्योरसी व्यालराज सोयम भूत विभूषणा सुरबड़ा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा ससनिभा श्री शंकरा पातु मां। ध्येयं सदा परिभवानमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदा। यज्ञ नारायण भगवान की, मरई धाम की, शिव शक्ति महायाज्ञ की, समस्त संत विप्र भक्त वृंद समाज की, जगत जननी गौ माता की, अजनर ग्राम की, नगर के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम पार्वती पदे हर हर। कृपणता का जो आप लोगों का परिचय हो रहा है यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माता भगवती मरई धाम में यह दूसरा यज्ञ हो रहा है। इसके पहले हमारे श्री महाराज जी थे बड़ा अखाड़ा मैयर सतना में, जिस परंपरा से दास भी बिलोंग करता है श्री संप्रदाय में, उसी अखाड़े से बाल सखा की उपासना में महाराज जी का जो गुरुद्वारा है बड़ा अखाड़ा मैयर में, मैं वहाँ गया हूँ, उनकी कृपा से यज्ञ हुआ था। और आज दूसरा यज्ञ पुनः उत्तरोत्तर विकास की ओर चलते हुए हम लोग शिव शक्ति महायज्ञ, जिसके भगवती की कृपा के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होता, जिसमें रुद्र याग की आहुतियां लगती हैं और सप्तचंडी दुर्गा सप्तती की आहुतियां लगती हैं, तब यह यज्ञ पूर्ण होता। जिसके यज्ञ के उत्तरदायित्व को माता मरई के बाद में उनका प्रतिनिधित्व निभाने वाला कोई महापुरुष है तो वो इस यज्ञ के आचार्य हमारे माननीय श्री श्री, और मैं उनको जेलवाड़ा में भी इस बात को बोला था, पुनः यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि मैं उनको अपने पिता के रूप में दर्शन करता हूँ, जिनका नाम है श्री प्रेम नारायण व्याकरणाचार्य जी महाराज। और उनकी ऐसे पावन सानिध्य में यह यज्ञ सने सने उत्तरोत्तर विकास की ओर चलते हुए पूर्ण विराम की ओर जा रहा है। आचार्य जी का आशीर्वाद इस दास के ऊपर इतना है कि मैं 20 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा में था, जहां पर यहाँ के मोबाइल वगैरह नहीं चलते। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि माता भगवती अजनर में शरीर का जन्म हुआ है आप लोगों के मध्य में, पर 2024 चल रही है, 2500 वर्ष से मैं इस भूमि से निकल गया था, छोटा था बिल्कुल, मेरी कुमार अवस्था थी, बिल्कुल बचपन था, अबोध बालक निकल के यहाँ से गया था। पर जहाँ भी रहता हूँ अपने भूमि में जो भी प्रतिष्ठित देवालय है, माता भगवती का स्थान हो, चाहे बड़ी माता का हो, चाहे काली माता का हो, चाहे चखंडा माई का हो, चाहे सिद्ध बाबा हो, चाहे स्टैंड के महावीर जी हो, चाहे इमला वाले बप्पा हो, तो चाहे गड़ा सरकार हो, चाहे गोसाई जी महाराज हो, को छोड़ता हूँ तो पहले अपनी भूमि को प्रणाम करता हूँ जिस भूमि में शरीर का निर्माण हुआ, बाद में मैं संसार के भौतिक कार्यों में अपनी सेवा को प्रदान करता हूँ। तो उनकी कृपा से कश्मीर में घूमने के लिए नहीं गया हुआ था, अयोध्या में लगातार 2 यज्ञ चल रहे थे मेरे 5 मई से 31 मई तक। 31 मई को मैं अयोध्या में फ्री हुआ, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से वाया फ्लाइट से श्रीनगर कश्मीर में मैंने
स्टॉप लिया। वहां से 20 दिवस की यात्रा में माता वैष्णो देवी के धाम में सतचंडी महा 5 सितंबर से 12 सितंबर तक कश्मीर में ही भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पड़ता है अखनूर, जहां पर विष्णु महायज्ञ होगा। तो 2 यज्ञों की ध्वजा यज्ञ आपका बेटा, जहां पर लोग जाने में डरते हैं, वहां पर माता वैष्णो देवी ने बुलाया और वहां पर यज्ञ की तैयारी करके मैं आया, इसीलिए मुझे यहाँ आने में विलम्ब हुआ। हमारे वाजपेयी जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, उन्होंने बहुत फोन किए कि आना पड़ेगा, चाहे 1 दिन के लिए आओ, मैं आपके भी चरणों में वंदन करता हूँ। इसी यज्ञ के और संपूर्ण धरा में जितने भी जीव मात्र प्राणी हैं, माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर बैठे जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी के साथ में सबके चरणों में सदास्ता कोटि कोटि प्रणाम। और आशा करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मैं आपके इस ग्राम का गौरव बढ़ाता रहूं। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपने अपने ग्राम का कहीं समाज में भारतवर्ष में अपमान किया है, उस दिन मैं इस व्यासपीठ से माता माई के सामने कहता हूँ कि उस दिन इस देह को क्षण भर में परित्याग करके भगवान के धाम को चला जाऊंगा। जिस दिन मुझे गलानी होगी कि मैंने उस भूमि में जन्म लेकर के उस भूमि का अपमान कराया है कहीं बाहर जाकर के, उस दिन यह शरीर आपको ढूंढने से भी प्राप्त होगा। और व्यासपीठ पर विराजमान हमारी बहन, मैं तो छोटी बहन ही कहूंगा, श्री राधे कृपा साक्षी जी, जो वृंदावन से ही बिलीव करते हैं और दास भी वृंदावन से ही बिलीव करता है। ज्ञान गुदड़ी में जानकी भवन पीठ बनी हुई है और मैं उस पीठ का उत्तराधिकारी हूँ। जिस पीठ की ध्वजा भारतवर्ष तो क्या अमेरिका तक में भी लहराती हुई है, जहां पर भारतवर्ष की तो बात छोड़ो, जिस पीठ की कृपा से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से भारतवर्ष में सन 2008 में बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ भगवान के सामने आचार्य जी इस दास ने संकल्प लिया था कि भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में 108 यज्ञ करूंगा। और तभी अग्निहोत्र वहीं से प्रारंभ किया था। आज 16 वर्ष बीत गए, 16 वर्ष में 92 यज्ञ दास कर चुका है, जिसमें से पंचकुंडी से लेकर के 11,000 कुंडी तक मैंने यज्ञ कराए हैं। यह गौरव मेरा नहीं है, यह सब आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे शक्ति जो मिलती है, ऊर्जा, उससे मैं कार्य करता हूँ। भारतवर्ष के प्रत्येक तीर्थ धाम में, बद्रीनाथ धाम में 4 बार यज्ञ करा चुका, केदारनाथ में 2 बार, रामेश्वरम में 3 बार, द्वारका में 4 बार, जगन्नाथपुरी में 5 बार, नैमिषारण्य क्षेत्र में 7 बार, जहां पर शौनक ऋषि भागवत कथा को सुन रहे हैं और सूर्य जी श्रवण करा रहे हैं। ऐसे कहने का मतलब भारतवर्ष के हिंदी बाहुल्य जो स्टेट है, राज्य है, जिनमें 15 राज्यों में कम से कम नहीं है इस दास की ही कंट्री बंद चेला होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 25,000 शिष्य होगा। एक गुरु को वहां पर उनको आह्वान करूं, उनसे कहूं कि गुरु दक्षिणा में 1,000 रुपये भेंट करो तो 2500 करोड़ रुपया इस बस्ती में ला करके आप जब चाहें मेरे से कोई सेवा ले। यज्ञ के आचार के बाद में दूसरा उत्तरदायित्व होता है यज्ञ के राजा रानी के ऊपर। यज्ञ अकेले आचार्य के द्वारा सफल नहीं होता, उसमें राजा रानी भी उसी लेवल का होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक विचार वाला। तभी यज्ञ की फलश्रुति सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणाय के भावना से होती है। तो मैं राजा रानी का दायित्व निभा रहे हमारे श्री उपेंद्र द्विवेदी जी और श्रीमती सीमा देवी जी, जो उनकी धर्म पत्नी है, मेरे तो चाचा चाची लगते हैं इस रिश्ते से, शरीर के रिश्ते से, जिन्होंने बहुत प्रयास किया। मुझे जिस दिन इस यज्ञ का मुहूर्त निकला था उस दिन ही उन्होंने कहा था कि यज्ञ हो रहा है और चाहे 1 घंटे के लिए आपका आगमन हो और आपका आना ही मेरा राजा रानी बनना सौभाग्य है। तो मैंने आपकी बात को स्वीकार करते हुए, मैं बेसिकता इतनी थी फिर भी मैं आप सबके मध्य में पहुंचा, लेट पहुंचा, उसके लिए क्षमा याचना करता हूं और कहता हूं कि इस दास से, वाणी से, व्यवहार से कोई त्रुटियां हुई हैं तो उसको मुझे वापस कर दें, मेरा मार्गदर्शन करें, उसको मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करूंगा।
शास्त्रीय संगीत के आचार्य जो हमारे हैं, मैं उनको भी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ और साम वेद ही संगीत है। तो उसके लिए भी मैं उन आचार्यों को वंदन करता हूँ। बाहर से आई हुई अतिथि के रूप में जो भी जनादेश है या जिन ग्रामों से या भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है भारी संख्या में, मैं नाम किसी के नहीं जानता, वैसे सबसे परिचित हूँ। जैसे हमारे अभी यज्ञ हुआ था जैलवाड़ा में, जिसके और कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री प्रदीप मिश्रा जी भी सामने विराजमान है। मैं उनका भी अपने अजनर ग्राम की तरफ से सभी बाहर के आए हुए अतिथियों का बार बार हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे ग्राम के पूर्व प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेंद्र कुमार द्विवेदी जी, जिनको मैं बोल चुका हूं कि आपको एक पुत्र भगवान ने दिया जिसका पुनीत दुबे नाम है, और धर्म का पुत्र आपका मैं हूं जिसका नाम सीताराम दास है। और यह रिश्ता जब तक ये शरीर रहेगा तब तक चलेगा। वो बड़े विचारणीय महापुरुष हैं, किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए, मेरे साथ बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनको भी, और गणा सरकार मंदिर प्रांगण की जो समिति है उसके वो आजीवन अध्यक्ष हैं, उनके चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ कि आपका यह स्नेह इस दास को हमेशा प्राप्त होता है। हमारे ग्राम के प्रधान जो गणा सरकार की कृपा से इस अजनर ग्राम के 5 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, वो ग्राम प्रधान भी बने हुए हैं। अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान का जो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं श्री नन्हे राम अनुरागी जी, वो गणा सरकार की कृपा से ही हमारे नन्हे राम अनुरागी जी इस सेवा को आप सबके बीच में दे रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी से उनको शुभ आशीष देता हूँ कि हे बिहारी जी, हे हनुमान जी महाराज, जो परमार्थ की भावना पर चले उसके जीवन में कभी ब्रेकर लगता ही नहीं। और हमारे आप लोग कहते हैं कि आप गांव के पूज्य ब्राह्मण हैं, आचार्य जी यहाँ पे विद्वान है, महर्षि का छात्र मैं भी रहा हूँ जर्रापुर और करौंदी में, और महाराज प्रयागराज से मेरा सब जगह मैंने महर्षि की दाल रोटी प्रसाद को पाया है। तो आप जिस विद्यालय का आचार्य कर रहे हैं, महर्षि तो एक वो संस्था है जो भारतवर्ष का संपूर्ण विश्व में वैदिक ब्राह्मणों के लिए वेद की स्थापना करते हुए सब जगह वेद तक घर घर तक पहुंचाने का कार्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा हो रहा है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उस संस्था से मैंने भी अन्न ग्रहण किया है। पर यह मैं सत्य कहता हूँ कि यहाँ पर अभी मेरे मंदिर के पुजारी श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी जो है, उन्होंने कहा कि आप ग्राम के पूज्य ब्राह्मण हैं, आपको प्रणाम करना मेरा उत्तरदायित्व है। मैंने कहा कि व्यक्ति जन्म से पूज्य नहीं होता, व्यक्ति कर्म से पूज्य होता है। व्यक्ति कोई भी हो जन्म से पूज्य नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ग का प्राणी हो, उसका कर्म श्रेष्ठ होता है। भागवत में कहा गया है कि जन्म ना जायते शूद्रः, जन्म से हर व्यक्ति अशुद्ध है, पूज्य नहीं है, उसका कर्म उसका पूजनीय होता है, कर्म ही पूजा बनती है। तो मैंने कहा कि मेरा कर्म इतना नहीं है अभी कि आप मंदिर के पुजारी होकर के मुझे प्रणाम कर सकें। आप अन्य विप्रों को प्रणाम करें, मुझे बड़ा प्रसन्नता होगी, मुझे ना करें तो मैं आपके यहाँ पे इतना योग्य भी नहीं हूँ कि कोई मुझे प्रणाम करे या मेरा सम्मान कर सके, क्योंकि उस लायक में अभी बना नहीं। बाकी इस राम कथा के भी यजमान श्री कुलदीप जी पांचाल जो सापत्निक मंच पर विराजमान है, मैं उनको भूल भूल आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार से धर्म की ध्वजा को धारण किए रहना, कभी जीवन में अर्थ धर्म और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की कोई कमी नहीं होगी। ये आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। और अब हमारे जो इस आज यह मेरे पास अरविंद गया, इसने बोला कि हाँ रहा हूँ, किसी काल में तो शायद साथ में शिक्षा भी हुई होगी, और कृष्ण और सुदामा की, जैसे कि तुम कृष्ण हो हम सुदामा हैं, तो हमको यदि आप याद किए हो तो यह हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण ने इतनी ऊंची
द्वारकाधीश बनकर भी एक गरीब सुदामा को याद रखिए, हम सबका सौभाग्य है। तो मैं आपको भी, अरविंद कुशवाहा जी को भी आशीर्वाद देता हूँ और हमारे श्री लोकेंद्र कुशवाहा जी जिन्होंने अध्यक्षी पद के लिए, यहाँ पर अध्यक्षी पद गोली से जेलवारा की तरह लगाया गया प्रदीप, वही भूमिका यहाँ पर चली। तो यह भूमिका मेरे हिसाब से कैसी है आप लोग जाने। बाकी मैं कहूँगा कि एक छोटी सी अवस्था में आपने इतने बड़ी यज्ञ का उत्तरदायित्व निभाने के लिए अध्यक्ष पद पर आपने अपनी मन की सेवा प्रदान की। मैं आपको भी भूल भूल आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपको उत्तरोत्तर विकास की ओर बना करके रखे हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष को तो श्री पुष्पेंद्र सक्सेना जी को हमारे हृदय में बसने वाले वो एवं समस्त बड़ी माता धाम की जो कमेटी की कार्यकर्ता है उनके बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और आदर्श रामलीला मंडल अजगर, क्या सुंदर नाम दिया है। और भगवान, यह राम कथा चल रही है, मैं 2 मिनट राम कथा पर भी प्रकाश डालूंगा। बोला ना थोड़ा सा अपनी बहन श्री राधा साक्षी जी से कहूंगा कि थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि यह दास इसी मिट्टी से निकला हुआ एक पुतला है। बाकी इस लीला का मंचन आपके द्वारा जो हो रहा है, भगवान राम की मर्यादा की लीला आप सबको दर्शन करा रहे हैं। आपको मैं बहुत बहुत वंदन और प्रणाम करते हुए, और हमारे अब में कुंड के 9 यजमान हैं।